Hi everyone, welcome back to my channel. So this video is going to be about retinol, my retinol routine or my nighttime skincare routine using retinol. So without wasting more time, let's get straight into the video. As you can see कि मैंने makeup लगाया है, so the first step will be removing this makeup. तो मैं makeup remove करने के लिए micellar water use कर रही हूँ गार्नियर का एंड कॉटन पैड यूज कर रही हूँ और इससे मैं अपना सारा मेकअप रिमूव करके दिखाती हूँ आपको। डबल क्लेंजिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये मुझे अभी कुछ ही टाइम पहले रियलाइज़ हुआ है और मैंने भी अभी कुछ ही टाइम से स्टार्ट किया है। सो डेली इन द नाइट टाइम आपको डबल क्लेंजिंग ज़रूर करनी चाहिए। इवन इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग मेकअप, सनस्क्रीन हम डेली यूज़ करते हैं, उस पर हमारे इतने सारे डर्ट पॉलीटेंट्स चिपक जाते हैं जो कि हमारे लॉन्ग रन में हमारे स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देता है, जिससे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, टेक्सचर्ड स्किन होती है हमारी। नाउ विद द हेल्प ऑफ ईयरबड्स एंड माइसेलर वाटर आई एम गोइंग टू रिमूव माई आई मेकअप, जो अपने आई कॉर्नर्स में हमारे रह जाता है। आई लाइनर हो, काजल हो, मस्कारा हो या जो भी रेजिड्यू रह जाता है। As you can see कि मेकअप पूरा रिमूव हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वॉशिंग माई फेस। फॉर वॉशिंग माई फेस आई एम यूजिंग दिस द फेस शॉप राइस फॉर्मिंग ब्राइट क्लेंजर। ये बहुत ही मूजो टेक्सचर में आता है, विप क्रीम जैसा इसका टेक्सचर है और बहुत अच्छे से डीपली क्लेंस करता है। एक ही ड्रॉबैक है कि आइज़ को स्टिंग करता है, बट वैसे क्लेंस बहुत अमेजिंगली करता है ये आपके फेस को पूरी तरह से डर्ट, इम्प्योरिटीज़, मेकअप। और हमेशा याद रखें कि फेस वॉश लगाने के बाद हमें अपने फेस एटलीस्ट 1 मिनट मसाज करना चाहिए, जिससे कि सारा डर्ट, गंग जो भी हमारे पोर्स में ऑलरेडी मतलब डिपॉजिट हुआ है वो सब आराम से निकल जाए। आप देख ही सकते हो कि अब मेरा फेस पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और बहुत ब्राइट भी लग रहा है। First step would be using a toner post washing of face, and for that I'm using this Haru Haru Wonder Black Rice Toner. This is super hydrating and very effective for dry sensitive skin. Even if you have oily skin you can still use it, but for dry sensitive skin this product is so damn amazing. इतना हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को सुपर नरिश्ड, हाइड्रेटेड फील कराता है। देख सकते हो सिर्फ टोनर यूज किया है अभी मैंने और मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत हाइड्रेटेड और बहुत नरिश्ड फील कर रही है, जैसे लाइक मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर यूज कर लिया हो। अच्छे से ना डैब डैब कर लो आपकी स्किन में, अच्छे से पी ले आपकी स्किन, इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। And for the second step, now I'm gonna apply a serum. Serum again, I'm using this one from Mimu Mimu, and this is Cool Calming Serum, which is a hyaluronic acid serum. अब अगर हम रेटिनॉल या कोई भी ऐसा एक्टिव लगा रहे हैं एंड बीइंग अ ड्राई स्किन गर्ल, आई नीड टू मेक श्योर कि मेरी स्किन प्रॉपरली हाइड्रेट रहे, कोई भी मेरी स्किन में बाद में पर्जिंग या कुछ भी ऐसा बाद में इफेक्ट ना आए, जिससे मेरी स्किन, एक तो वैसे भी रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या ऐसे कोई भी स्ट्रॉन्ग जो आप एक्टिव्स यूज़ करते हो उससे आपकी स्किन ड्राइनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड बीइंग अ ड्राई स्किन पर्सन तो थोड़े चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट से पहले अपनी स्किन लेयर कर लें, just like using a hydrating toner, serum. That is why I'm using this hyaluronic acid serum. Let it absorb into your skin completely. इतना कूलिंग और इतना कामिंग सीरम है कि आपकी स्किन को एकदम काम कर देता है एकदम। अगर कोई भी मतलब रेडनेस, इचीनेस या कुछ भी ऐसा आपकी स्किन इन्फ्लेम्ड है तो आपकी स्किन एकदम से सुपर हाइड्रेटेड प्लस एकदम काम हो जाती है। तभी इसका नाम भी कूल एंड कामिंग सीरम है। दिस एंटायर रेंज इज़ वेरी अमेजिंग। मेरे पास ये पूरा रेंज था, मेरे पास ये पीआर में आया था, बट आई डेफिनेटली लव दिस सीरम अ लॉट। एज़ यू कैन सी जस्ट टोनर और सीरम लगाने के बाद मेरी स्किन सुपर हाइड्रेटेड फ़ील हो रही है। हमें बिल्कुल ऐसी ही स्किन चाहिए सो दैट रेटिनॉल या कुछ भी हमारी स्किन की जो मतलब मॉइस्चर है उसको खींच ना पाए या फिर हमारी स्किन को ड्राई ना कर पाएँ। हमें हर एक स्टेप के बाद कम से कम 30 सेकंड का ब्रेक तो लेना ही लेना है। इनफैक्ट अगर आप 1 मिनट का ले सको तो बहुत बेस्ट रहेगा, बट 1 मिनट का तो एटलीस्ट लेना ही है। बिकॉज़ मेक श्योर जभी भी आप रेटिनॉल या ग्लाइकोलिक एसिड या कोई भी ऐसा एक्टिव सीरम लगा रहे हो, सैलिसिलिक एसिड लगा रहे हो, तो आपको हमेशा पूरी तरह से ड्राई स्किन पे लगाना होता है। बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी आपकी स्किन डैम वेट नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से आपकी स्किन में आपने जो भी पहले टोनर या जो भी आपने पहले लगाया है मॉइस्चराइज़र, वो पूरी तरह से आपकी स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाना चाहिए। Recently started using a eye cream, and this is from the Beauty of Joseon Revive Eye Cream with ginseng and retinol. So मैंने अभी ये रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ आपको इसके बारे में, जस्ट गोना टेक दिस मच।
अंडर आई लगाना है, अंडर आई पे। और मेरे क्योंकि आईलिड्स ब्लैक हो चुकी हैं, मेरा स्लीपिंग साइकिल बहुत ज़्यादा फक्ड अप है, बहुत, बहुत ज़्यादा स्लीपिंग साइकिल से फ़र्क पड़ता है आपके डार्क सर्कल्स पे। और बिकॉज़ मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करती थी पिछले 6 सालों से, तो मेरी स्लीपिंग साइकिल की तो इतनी बैंड बजी हुई है, उसी की वजह से ये इतने डार्क सर्कल्स आए हुए हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग दिस ब्यूटी ऑफ जॉनसन क्रीम। तो अभी मैं इतनी जल्दी अर्ली स्टेज पे रिव्यू नहीं कर सकती हूँ। आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग इट आई थिंक 3 डेज़ ही हुए हैं अभी यूज़ करते हुए। सो आई कैन नॉट से मच अबाउट इट, बट डेफिनेटली जब मुझे 1 मंथ हो जाएगा देन आई एम गोना रिव्यू इट। सो आई एम गोना मसाज इट अराउंड माय आईज़। This is the third step. If you use any eye cream, you can apply it, otherwise you can skip this step. मैं अभी तक यूज़ नहीं कर रही थी, बट रिसेंटली मुझे अपने डार्क सर्कल से मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लगी कि अब फाइनली मैंने एक क्रीम ऑर्डर कर ही दी है। लेट्स सी कैसा रिजल्ट रहता है। नाउ ऑन नंबर फोर्थ आई एम गोना यूज रेटिनॉल एंड एज अ बिगनर, बिकॉज मुझे अभी 3 महीने हुए हैं रेटिनॉल लगाते लगाते। स्टार्टिंग में थोड़ी पर्जिंग भी हुई थी। सो आई एम यूजिंग अ बिगनर फ्रेंडली रेटिनॉल नाइट क्रीम फ्रॉम रिकविल एंड दिस हैज 0.1% रेटिनॉल। ऑल्दो अब मैं यूज टू हो चुकी हूँ तो मैं परसेंटेज बढ़ा भी सकती हूँ, बट आई एम जस्ट वेटिंग कि कब ये ख़त्म हो। और ये रेटिनॉल क्रीम सिर्फ हमें अपने इस वाले एरिया से बचा के, मतलब ये थोड़े सेंसिटिव एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये थोड़ा आई वाला एरिया, इनसे बचा के हमें अपने चीक्स पे या जहाँ भी हमें व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, टेक्सचर्ड स्किन है, उस जगह पे हमें लगाना चाहिए। हाँ, जहाँ पे हमें थोड़ा पोर्स का इशू होता है, ये वाला एरिया एंड फोरहेड पे, इन एरियाज़ पे हमें लगाना चाहिए बस। और हमें हमेशा पी साइज़ अमाउंट जितना मैंने अभी आपको दिखाया बस उतना, उससे ज़्यादा लेने की कोई नीड नहीं है। स्टार्टिंग में आप कोई भी बिगिनर फ्रेंडली रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो, बट 0.1% से ही स्टार्ट करना, उससे ज़्यादा हेवी मतलब हाई परसेंटेज वाला रेटिनॉल मत लेना। आप चाहो तो रिक्विल का ट्राई कर सकते हो, मुझे इससे एज़ सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। पर्जिंग तो बहुत नॉर्मल है, स्टार्टिंग में मुझे पर्जिंग हुई और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी और मुझे उससे इतने ज़्यादा कॉमेडॉन्स बोलूँ मैं या फिर ये व्हाइट हेड्स बोलूँ, मुझे उसी से हुए हैं। दैट इज़ व्हाई आई स्टार्टेड यूजिंग रेटिनॉल ओनली। मैंने सुना है अगर आपकी स्किन पे टेक्सचर है तो ग्लाइकोलिक एसिड के साथ-साथ आप रेटिनॉल भी वीकली यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट्स। और अगर व्हाइट हेड्स हैं तो भी स्पेशली रेटिनॉल आपको सपोर्ट करता है। तो मुझे क्लोज़ कॉमेडॉन्स एंड व्हाइट हेड्स हो गए हैं। 5-6 हो गए हैं, मेरे चीक्स पे ही हुए हैं, वो उस प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट से। सो दैट इज़ व्हाई आई हैव स्टार्टेड यूजिंग ग्लाइकोलिक एसिड वीकली एज़ वेल एज़ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग रेटिनॉल। सो वीक में 1 से 2 बार मैं ग्लाइकोलिक एसिड ज़रूर लगाती हूँ, 2 बार तो ज़रूर लगा लेती हूँ और 2 बार मैं ट्राई करती हूँ कि 2 बार ही मैं रेटिनॉल वीकली यूज़ करूँ। बट जब आप रेटिनॉल लगाओ तो उसके साथ कोई और आपको एक्टिव्स पेयर नहीं करने होते हैं, नो एक्टिव्स। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कुछ भी मत लगाओ उस दिन, कोई ऐसा सीरम मत लगाओ सिवाय हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा सीरम है जो कभी भी आप किसी भी सीरम के साथ, किसी भी एक्टिव के साथ पेयर कर सकते हो। बट अदर देन दैट आप कोई भी ऐसा सीरम, कोई भी एक्टिव यूज़ मत करो। बी इट नियासिनामाइड, कुछ भी मत लगाओ। उस दिन मत लगाओ जिस दिन आप रेटिनॉल लगा रहे हो। नेक्स्ट डे यू कैन 1 दिन का ब्रेक लो। जैसे आज रेटिनॉल लगाया है, नेक्स्ट डे का 1 दिन का ब्रेक लो एंड देन उसके बाद उससे नेक्स्ट डे आप चाहे तो दोबारा रेटिनॉल लगा सकते हो। और अगर आप रेटिनॉल नहीं, कोई और एक्टिव जैसे ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हो, तो आप 1 दिन के गैप में लगाओ। बट ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप 1 दिन का गैप ले रहे हो, वरना आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा मतलब इतने एक्टिव्स को ले लेके बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाएगी, बहुत थिन लेयर हो जाएगी आपकी स्किन की। तो इसलिए मत करना। 1 दिन का गैप हमेशा मेंटेन करके रखना। सपोज़ इफ यू आर यूजिंग रेटिनॉल ऑन मंडे, तो आप ट्यूसडे का ब्रेक लेके वेडनेसडे फिर से चाहे तो दोबारा रेटिनॉल ही लगा सकते हो। अदरवाइज़ इफ यू आर यूजिंग एनी अदर एक्टिव्स, बी इट ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और जो भी आप वो लगा सकते हो। हाँ, नेक्स्ट डे आप नियासिनामाइड, कोजिक एसिड या जो भी है वो यूज़ कर सकते हो, बट कोई भी एक्टिव मत यूज़ करना लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर आई वुड से सैलिसिलिक एसिड, ये मत यूज़ करना नेक्स्ट डे। अब मेरी स्किन में ये पूरी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो चुका है। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हो, मेरी तो चलो ड्राई स्किन है, मुझे तो लगाना ही लगाना है, बट इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड यू आर यूजिंग रेटिनॉल, तो मेक श्योर यू आर अप्लाइंग अ मॉइस्चराइज़र, इनफैक्ट अ थिक मॉइस्चराइज़र आई वुड से। सेड कि कोई थिक मॉइस्चराइज़र लगाना या कोई थिक स्लीपिंग मास्क लगाना, आई एम यूजिंग दिस विद इन ब्यूटी बैरियर रीसेट कामिंग
स्लीपिंग मास्क और ये कुछ टाइम पहले मुझे पीआर में आया था एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे बहुत पसंद आया है। मेरी ड्राई स्किन के लिए तो जैसे कि बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपकी स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी भी वजह से आपकी स्किन का बैरियर ख़राब हो गया है, तो प्लीज़ आप ये यूज़ करके देखना। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पीआर में, तो ये मेरे पास 1 डेढ़ महीने पहले आया था, तो मैं तो जस्ट वही बता रही हूँ जो है। आपकी स्किन का कोई भी बैरियर रिलेटेड इश्यू है, ये सॉल्व कर देगा। रात में बस एक लेयर एज़ अ मास्क लगाओ, मॉइस्चराइज़र की तरह पूरी तरह एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश मत करो उसको फेस पे अपने, बस एक मास्क की तरह एक लेयर लगाई एंड छोड़ दिया, दैट्स इट, दैट्स इट। बना ही स्पेशली आपके बैरियर को रिपेयर करने के लिए है। सो इफ यू हैव एनी बैरियर रिलेटेड इश्यूज़, ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, you can definitely grab this one. This has no fragrance. Coming to the very last step, and that is using a lip mask. I usually use lip mask during night, and for that I'm using my favorite Laneige lip sleeping mask in the Flare Gummy Bear. That's it. So this is how I use retinol in my regime, in my nighttime regime, and this is how I do my nighttime skincare routine. I hope ये आपको बहुत सिंपल सॉर्टेड लगा होगा। मैं कोई बहुत ज़्यादा तामझाम वाले सीरम स्टेप्स यूज़ नहीं करती हूँ। जस्ट मेक श्योर कोई भी आपका स्किन टाइप हो, ड्यूरिंग नाइट टाइम you'll have to do the double cleansing. Either you can go with any micellar water, either you can go with any oil cleanser, oil based cleanser. मेरे पास फिलहाल अभी कोई oil based cleanser नहीं है अवेलेबल, और कोई क्लेंजिंग बाम भी अवेलेबल नहीं है, मेरा खत्म हो गया है। दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग माइसेलर वाटर। अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप किया है, तो आई विल सजेस्ट कि आप ऑयल बेस्ड क्लेंजर ही फर्स्ट स्टेप में यूज़ करो एंड देन गो विद द सेकंड स्टेप, दैट इज़ यूजिंग अ फेस वॉश। अदरवाइज अगर आपका कोई भी लाइट मेकअप या सनस्क्रीन है, सो यू कैन गो विद माइसेलर वाटर एज वेल, but first preference would be oil cleanser. So guys, do not forget to subscribe my YouTube channel for more such related content. All right, I'll see you next time. Till then, take care and bye bye.